हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे W.H. ऑडेन की एक फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है हुज हु, यानी कौन कौन है। फ्रेंड्स, इस नाम की कई मंथली मैगजीन्स देखी होंगी आप लोगों ने। इनमें क्या होता है कि जो इम्पॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं उनकी लाइफ के बारे में बताया जाता है। पोएम की टाइटल भी ऐसी ही एक मैगज़ीन से इंस्पायर्ड है। पोएम का जो मेन कैरेक्टर है वो एक फेमस पर्सन है और उसकी लाइफ के बारे में भी सब कुछ हमें एक ऐसी ही मैगज़ीन से पता चलता है। मगर क्या ये इंसान सक्सेसफुल होने के साथ खुश है, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है? पोएम हमें इसी के बारे में बताती है और आगे हम जब पोएम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी लाइफ जो है वो कैसी है। फ्रेंड्स, इस पोएम को लिखा गया था 1934 में और इसे पब्लिश किया गया था 1936 में पोएट की कलेक्शन लुक स्ट्रेंजर में। ये पोएम एक सोनेट है जो कि 14 लाइन्स की पोएम होती है और ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, यानी कि इसमें एक ऑक्टेव होती है, एक 8 लाइन की स्टैंजा और एक सेस्टेट होती है, यानी कि 6 लाइन्स की स्टैंजा। साथ ही इसकी जो राइमिंग स्कीम है ये थोड़ी अलग है। इसकी राइमिंग स्कीम है ABAB CD EFG GFE। तो ये जो बाकी सोनेट्स की जो राइमिंग स्कीम होती है उससे थोड़ी अलग है ये राइम स्कीम। फ्रेंड्स, W.H. ऑडेन का पूरा नाम था वाइस्टन हग ऑडेन। वो एक एंग्लो अमेरिकन पोइट थे। उनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 में और उनकी डेथ हुई थी 29 सितंबर 1973 में। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्क्स लिखे हैं और उनमें जो थीम्स होते थे वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स, मॉरल्स, लव और रिलीजन के बारे में होते थे। उनकी फेमस वर्क्स में कंसिडर, इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, द अननोन सिटीजन, हुज हु, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। अ शिलिंग लाइफ विल गिव यू ऑल द फैक्ट्स। फ्रेंड्स, शिलिंग जो होती है वो एक यूरोपियन करेंसी होती है। तो पोएट का कहना है कि 1 शिलिंग खर्च करके आप सारी सच्चाई, सारे फैक्ट्स जो हैं वो जान सकते हैं। और ये कैसे होगा? तो आप एक मैगज़ीन खरीद सकते हैं हुज हु, जिसमें सब कुछ लिखा होगा, जो भी आप जानना चाहते हैं वो उसमें लिखा होगा और उसकी कीमत है सिर्फ 1 शिलिंग। हाउ फादर बीट हिम, यानी कैसे उसके पिता उस पर हाथ उठाते थे। हाउ ही रैन अवे, और कैसे वो वहाँ से भाग गया, अपने पिता के पास से भाग गया। ये भी आपको उस किताब में, उस मैगज़ीन में लिखा हुआ मिलेगा। व्हाट वेयर द स्ट्रगल्स ऑफ हिज यूथ, यानी उसने अपनी जवानी में, जब वो एक नौजवान था तो उसने क्या कठिनाइयाँ झेली, क्या दुख झेले, ये भी आपको पता चल जाएगा। What acts made him the greatest figure of his day, और ऐसे कौन से काम किए उसने जिनके कारण वो अपने समय के सबसे महान लोगों में शामिल हो गया, यानी कि वो बहुत फेमस हो गया। वो सारे काम वो भी उस किताब में आपको मिल जाएंगे। Oh, how he fought, fished, hunted, worked all night, और कैसे वो लड़ा, उसने मछलियाँ पकड़ी, शिकार किया और पूरी रात काम किया, यानी वो कभी भी चैन से नहीं बैठा, उसने आलस नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो उसने ज़िंदा रहने के लिए या फेमस होने के लिए की हैं। दो गिडी, यानी भले ही वो थक गया था, उसे चक्कर आ रहे थे। क्लाइंब न्यू माउंटेन्स नेम्ड अ सी, मगर फिर भी उसने नए पहाड़ों पर चढ़ाई की और कई समुद्रों को नाप डाला, यानी उसने कभी हार नहीं मानी, वो कभी थक कर बैठा नहीं बल्कि हमेशा आगे बढ़ता चला गया। सम ऑफ द लास्ट रिसर्चर्स इवन राइट, और वो रिसर्चर्स जिन्होंने अंतिम में उसके बारे में जानकारी ढूंढी, उस पर रिसर्च किया, उनका कहना है कि Love made him weep his pints like you and me. Friends, pints किसी लिक्विड का एक मेजर होता है, उसे नापा जाता है पिंट्स में, मगर यहाँ पिंट्स का यूज़ हुआ है आंसुओं के लिए। यानी वो जो फेमस पर्सन था वो भले ही बहुत फेमस था, सक्सेसफुल था,
मगर उसके प्यार ने उसे भी दुखी किया था और वो उसके लिए आंसू बहाकर रोया था, बिल्कुल तुम्हारे और मेरी तरह। With all his honors on, he sighed for one. यानी सभी सम्मान के बाद, सभी खुशियां मनाने के बाद भी वो साय करता था, आहें भरता था किसी एक के लिए। वो एक इंसान के लिए आहें भरता था जो उसके पास नहीं थी और वो उससे प्यार करता था। फ्रेंड्स, अब आगे की ये जो लाइंस हैं ये उस लड़की के बारे में हैं जिसे ये फेमस पर्सन प्यार करता था। Who says astonished critics lived at home? जो हमें आश्चर्यचकित और शॉक्ड जो रिसर्चर्स, जो क्रिटिक्स थे, वो बताते हैं कि वो घर में रहा करती थी। यानी वो जो लड़की थी वो अपने घर में ही रहती थी, एक सिंपल सी जिंदगी वो जीती थी। Did little jobs about the house with skill. और घर के जो छोटे छोटे काम होते थे उन्हें बड़ी मेहनत से पूरा किया करती थी और इस काम में वो बहुत स्किल्ड थी, बहुत गुणी थी वो। And nothing else could whistle, would sit still. और घर के कामों के अलावा वो कुछ नहीं करती थी, लेकिन वो आराम भी नहीं करती थी। वो बैठकर अपना समय नहीं बर्बाद करती थी, हमेशा कुछ ना कुछ करती ही रहती थी जो उस घर का काम होता था। और पॉटर राउंड द गार्डन, या अपने बगीचे में कुछ काम करती थी, फूलों को पानी देना या पौधे उगाना, इस तरह के काम किया करती थी जब उसके घर के जो काम थे वो ख़त्म हो जाते थे तब। आंसर्ड सम ऑफ हिज लॉन्ग मार्वेलस लेटर्स बट केप्ट नन। और इन सब के साथ ही वो उस फेमस पर्सन की जो लंबे लंबे खत उसे मिलते थे उनमें से किसी किसी का जवाब भी दिया करती थी, मगर वो कभी भी उसके खतों को अपने पास नहीं रखा करती थी। यानी वो एक बहुत ही सिंपल लड़की थी, एक सीधी सादी ज़िंदगी जीती थी और उसे उस फेमस पर्सन की ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उसका एक हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, बल्कि वो एक सीधी सादी ज़िंदगी ही जीना चाहती थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम में पोएट हमें यही बताता है कि भले ही कोई इंसान बहुत तरक्की कर ले, बहुत मेहनत करे, सक्सेसफुल हो जाए, मगर कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ ना कुछ अफसोस रह ही जाता है। जैसा यहाँ हमने देखा कि भले ही उस फेमस पर्सन ने बहुत सफलता पा ली, लेकिन उसका प्यार उसे नहीं मिल पाया और इस कारण वो उदास रहता था, आंसू बहाकर रोया करता था। तो ये थी फ्रेंड्स W.H. ऑरेन की पोएम हुज़ हू।